बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा, जिसको श्रावण मास के अंदर में गत 26 दिनों से इस कथा को श्रवण किया जा रहा है, उसी कथा के अंदर में भगवान शंकर की अमित लीलाओं को श्रवण करते हुए आज 27वें दिन की कथा है। कल की कथा के अंदर में मैंने आपको भगवान शंकर की मुक्ति प्राप्ति करने के विधान में तप करने के माध्यम से उपमन्यु जी की कथा को सुनाया था। तपस्या करके किस प्रकार एक जीवात्मा कैसे मुक्त होता है, उस कथा को सुनाया था। फिर मैंने आपको सरल विधि दान आदि कर्म करके कैसे एक जीवात्मा अपने आप को मुक्त कर सकता है, उसकी भी कथा सुनाई थी, जिसमें उस राजा और रानी ने एक कुपात्र को दान देकर देखा था, उसका क्या फल मिला, और एक सुपात्र को दान देकर उनको क्या फल मिला, उसकी कथा को कल मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया था। शिव महापुराण के वायवीय खंड के अंदर में जो प्रथम भाग के अंदर में आप लोगों ने कल तक जो भगवान शंकर के द्वारा आदि रूप से जो मुक्ति के सरल से सरल विधि हैं, उन विधियों को आप लोगों ने कल तक की कथा में श्रवण किया है। अब उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में भगवान सूर्य जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि इसी प्रकार से जब शिव महापुराण की कथा आगे चलने लगी तो उस कथा के बीच में वायुदेव आए, और वो वायुदेव जब आए तो उन्होंने आकर सूर्य जी को नमस्कार करके कहा कि हे भगवान, अब कृपा करके इस शिव महापुराण के अंदर में जीव आत्माओं को कोई ऐसा व्रत बतलाएं, ऐसा नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक कोई व्रत बतलाएं जिसको करके जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सके। मैंने आप लोगों को जब ये अंतिम खंड प्रारंभ होने लगा था तो मैंने आपको बतलाया था कि प्रथम 7 दिन की जब ये कथा है, इस कथा के अंदर में एक जीवात्मा किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है वो मैं आपको बतलाऊंगा तत्व ज्ञानों के द्वारा। उसी क्रम के अंदर में अब हम आगे वायुदेव के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को कथा रूप में श्रवण करवाता हूँ। वायुदेव ने सूर्य जी से कहा कि कोई ऐसा व्रत बतलावें जिसको करने के बाद भगवान शंकर के शिव पद की प्राप्ति हो सके। ऐसा कोई व्रत जिसको कर लेने के बाद जीवात्मा अपने किए गए नाना प्रकार के पापों से विमुक्त हो सके। आप कोई ऐसा व्रत बतलाएं। तो यहाँ पर में सूर्य कहते हैं कि भगवान शंकर का सबसे उत्तम व्रत होता है सोमवार का व्रत। अब ये सोमवार की व्रत की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसको मैं अब आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र के अंदर से बहुत कुछ निकला। तो अत्रि पुत्र चंद्रमा जब भगवान शंकर ने
हलाहल विष का ग्रहण किया। तो उस हलाहल विष को ग्रहण करने के बाद उनके कंठ और मस्तिष्क के ऊपर इतना विष चढ़ गया कि प्रभु का जो कंठ था वो नील हो गया। इसीलिए प्रभु का एक नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा था। वो नीला कंठ उनका हो गया। तो ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि हे चंद्र, तुम भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करो, तो तुम इनके साथ में वास करो। अब चंद्रदेव के अंदर में कई अवगुण थे जो मैंने आपको पीछे कथा रूप में सुनाया था। ज्ञानी माता पिता के होने के बावजूद कई अवगुण थे उनके अंदर में। तो जब भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी रूप बनाया था और अमृत का पान देवताओं को और मदिरा का पान, सोम का पान जब उन्होंने दानवों को करवाया, राक्षसों को करवाया, तो वहाँ पर में एक राक्षस जिसने देख लिया था कि ये अमृत का पान श्रीमन नारायण भगवान देवताओं को करा रहे हैं और सोम का पान वो दैत्यों को करवा रहे हैं, ये कथा आप लोग भली भांति रूप से जानते हैं। तब आपने ये भी सुना कि परमात्मा श्री हरि ने उस दैत्य का सर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। तो जो सर हो गया वो राहु हो गया और धड़ जो है वो केतु हो गया। ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। तो जब राहु और केतु जब दो अलग अलग हो गए तो एक सूर्य को लगा और एक चंद्र को लगा। अब चंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था, श्रीमन नारायण भगवान ने आज्ञा दिया था कि आप भगवान शंकर के पास में जाएं और उन्हें शीतलता प्रदान करें। लेकिन चंद्रदेव उस स्थान पर नहीं गए, कहने के बावजूद वहाँ पर नहीं गए। और भगवान शंकर के कंठ के ऊपर में वो विष का प्रभाव कुछ इस प्रकार बढ़ा जा रहा था कि उनके शरीर के अंदर में धीरे 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 वो विष बढ़ता जा रहा था। अब इस स्थिति को देखकर जब चंद्रदेव भगवान के पास नहीं गए तो श्रीमन नारायण भगवान को क्रोध आया। उन्होंने क्या किया कि राहु को आदेश दिया कि जाओ और चंद्रमा को निगल लो, चंद्रमा को जाकर निगल लो। अब जब चंद्रमा के पीछे राहु पड़ गया तो वो भागता हुआ, घबराता हुआ वो सारे भुवनों के अंदर में घूमने लगा। सारे भुवनों के अंदर जब घूमने लगा तो मार्ग में उसे नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कि चंद्रदेव क्या हो गया? उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण ये राहु मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो नारद जी श्रीमन नारायण भगवान के मन है, वो तो सारी बात जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चंद्र, भागने से कोई हल नहीं निकलने वाला, इसका हल एकमात्र है कि तू भगवान शंकर की तपस्या कर। तेरे को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था ना कि तू जाओ और भगवान शंकर के साथ में जाकर उनके शरीर को शीतलता प्रदान करो, जिन्होंने जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए हलाहल विष को पान कर लिया है। अब इस बात को सुनकर चंद्रमा कहने लगा कि प्रभु, मैं किस मुख से जाऊं, जब मुझे आज्ञा तो बहुत पहले हुई, लेकिन मैं अपने अवगुणों और अज्ञानता के कारण मैं भगवान शंकर के पास नहीं गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू भगवान शंकर को मनाने के लिए उनका व्रत रख, उसका व्रत कर भगवान शंकर को मनाने के लिए। तो सर्वप्रथम चंद्रदेव जी ने, देवताओं में सबसे पहले चंद्रदेव जी ने सोमवार का व्रत रखा। देखो, सोम का मतलब चंद्र, चंद्रमा का एक और नाम है जिसका नाम है सोम। सोम का मतलब चंद्र। उसने भगवान शंकर की सोमवार का व्रत को किया।
जिसमें उसने भगवान शंकर की पूजा की विधि बतलाई है। वायु देवता कहते हैं कि चंद्रदेव ने किस प्रकार से भगवान शंकर की विधि बतलाई पूजन करने की। पंचामृत, एक लोटे में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 तत्वों को मिलाकर जो एक पदार्थ तैयार किया जाए उसे पंचामृत कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी गंगा जल डाल दिया जाए तो संपन्न होता है। जब शिव महापुराण में 5 तत्व ये हैं तो गंगा जल क्यों मिला रहे हो? गंगा जल अलग से चढ़ाने का विधान है। ये गौ से उत्पन्न की गई तत्व हैं जो शुद्ध और पवित्र हैं। अब ऐसे करके पंचामृत को बनाया गया, उससे भगवान शंकर की नाना प्रकार की पूजा करी उन्होंने। रोली, मौली, चावल, इसको चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न किया। पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान शंकर को सबसे प्रिय नैवेद्य है तो खीर है। नारायण भगवान की, जैसे मैंने आपको पीछे विष्णु पुराण में सुनाया था कथा में, कि नारायण भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो वो प्रिय है मक्खन। नारायण भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको सबको माखन चढ़ता है, लेकिन भगवान शंकर को अगर प्रिय है खाद्य वस्तु में तो पंचामृत, और उसके बाद में दूसरी कोई वस्तु है तो वो है खीर। इसलिए कि भगवान शंकर की जब कभी कोई पूजा करो, उसका उद्यापन करो तो खीर अवश्य बनाओ। मैंने ये यहीं पे सुना कि चूरमा बना के करते हैं। यह पंजाब में जो है ना, सारे नियमों को तोड़ मरोड़ के करते हैं। कड़ा, प्रसाद, चूरमा और जो भी कुछ शास्त्रों में विधान है, खीर का प्रसाद सबसे शुद्ध होता है। आप लोगों ने रामचरितमानस के अंदर में सुना होगा, महाराज दशरथ ने यज्ञ भगवान को जब आवाहन किया था तो उन्होंने उसमें आहुति किसकी डाली थी? तो खीर की डाली थी। आदि अनादि काल से अगर कोई प्रसाद बनता है तो उसकी संज्ञान केवल और केवल खीर से की जाती है। ये चूरमे का प्रसाद तो केवल और केवल पंजीरी का प्रसाद नारायण भगवान को चढ़ता है। पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की उसकी कथा में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से उस चंद्रमा ने भगवान शंकर के लिए नैवेद्य आदि भी बनाया, और जब वो पूजा करने लगा तो उसके पूजन करने के प्रभाव से राहु एक जगह पर स्थिर हो गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्र को देखा और पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मेरे अंदर में जो चंचल स्वभाव है मेरा, उस स्वभाव को आप एकाग्र चित्र करो। आप देखते हो कई लोगों का चंद्र वीक होता है तो वो बच्चा अथवा वो जातक बड़ा चंचल होता है, वो किसी की बात नहीं सुनता और उसका दिमाग एक जगह एकाग्रचित नहीं होता। ये चंद्रमा के लक्षण का प्रभाव है। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने कहा कि एक काम करो कि तुम्हारी चंचलता को मैं कलाओं में बांध दूंगा। जहाँ पर जिस जातक का चंद्र कमज़ोर हो तो उसे और कुछ नहीं करना चाहिए, उसे केवल और केवल भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, जिससे उसका चंद्रमा ठीक होता है। अथवा श्वेत वस्तुओं का दान, दूध का दान, चावल का दान, चीनी का दान, श्वेत पुष्पों का दान, श्वेत वस्त्र का दान और श्वेत मिष्ठान का दान, जिसमें अगर बनाओ तो खीर, अन्यथा कोई भी सफ़ेद मीठा। ये ही चंद्र का प्रमुख दान है। अब इस प्रकार से भगवान शंकर ने कहा कि घबराओ मत, तुम्हें मैं अपने पास में रखूँगा।
तुम घबराओ मत। तो उस चंद्रमा ने कहा कि प्रभु आप अपने पास तो रख लोगे, लेकिन ये जो बाहर राहु खड़ा है जो मुझे मारना चाहता है उससे मैं कैसे बचूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो राहु जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम जाओ और राहु के सामने खड़े हो जाओ। अब उस राहु ने क्या किया, जैसे ही चंद्र उठे पूजन पे से तो राहु ने चंद्रमा को निगल लिया, मुंह में डाल लिया। अब वो जब उसको मुंह में डाल लिया तो वो चंद्र कहने लगा कि प्रभु मैंने आपका भजन किया और फिर भी चंद्रमा मुझे राहु ने निगल लिया। भगवान शंकर ने कहा कि घबराओ मत, ये निगल के लेके जाएगा किधर, क्योंकि इसका धड़ तो है ही नहीं, ये तो तुम्हें मुंह में डाला ही है, लेकिन ये तुम्हें ग्रसन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका धड़ नहीं है। अब जैसा भगवान शंकर ने कहा ठीक उसी प्रकार राहु ने मुख में चंद्रमा को लिया और जैसे ही अंदर में चंद्रदेव आए तो वो वापस चंद्रदेव उनके कंठ से नीचे उतरते हुए भगवान शंकर की जटा में जाकर स्थापित हो गए कि भगवान की इस जटा से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। वहाँ जाकर भगवान शंकर की जटाओं में जाकर चंद्रदेव ने वास किया, जहाँ पर भगवान शंकर का एक नाम चंद्रशेखर रखा गया। जो चंद्रमा का शेखर है वही भगवान शंकर है, चंद्रशेखर उनका एक नाम रखा गया भगवान शंकर का। उसके बाद में वहाँ से पहला व्रत शुरू हुआ सोमवार का, ठीक। उसके बाद यहाँ पर वायुदेव से सब लोगों ने पूछा कि प्रभु भगवान शंकर के और कौन से व्रत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि दूसरा व्रत होता है 16 सोमवार का, 16 सोमवार का व्रत जो अभिष्ट कामना के लिए व्रत है। तो वो पूछने लगे कि प्रभु इस व्रत को किसने सबसे पहले रखा। तो कहने लगे कि इसको सबसे पहले माँ भगवती गौरी जी ने रखा, माँ भगवती गौरी जी ने रखा, जो मैंने पीछे आपको पार्वती खंड में सुनाया था। आपको याद है ना कि आप सब लोग सर बस हिला रहे हो, याद है ना कथा कि पार्वती जी ने भगवान शंकर का 16 सोमवार का व्रत रखा था। उस 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर की प्राप्ति माँ पार्वती के साथ हुई थी। भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप में उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया था। ये कथा मैंने आपको पार्वती खंड में श्रवण करवाया था। अब कई बार कई लोग पूछते हैं कि 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार होता है। अब कई लोग ये कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि 16वें व्रत वाले दिन ही उसका पारण कर देते हैं। देखो मैं आपको बतलाऊं, पारण का मतलब होता है व्रत को संपन्न करना। कायदा क्या बनता है, मेरे को आज 2 दिन से यही परस्पर लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंडित जी एक तो ये श्रावण मास इतना बड़ा कैसे हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और दूसरा ये जो सोमवार का व्रत है इसका उद्यापन कैसे होगा। इसी वाले पे हो जाएगा ना, ये आगे करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बतलाऊं, नियम अनुसार आज उद्यापन नहीं होगा, उद्यापन अगले वाले पे होगा। उद्यापन का मतलब हो गया व्रत ख़त्म करना। तो वो मुझे कहते हैं कि पंडित जी सुनो, हम तो पूरे दिन उसके बाद व्रत रख लेते हैं। मैं कहा आप एक चीज़ सुनो कि व्रत तो पूरे दिन रख लेते हो, लेकिन जब संकल्प करवा दिया आपने कि ये लो भगवान शंकर जो व्रत मैंने रखे थे उसका ये तिल फुल आपको समर्पित है, तो उसके बाद कौन सा व्रत रख रहे हो। जब आपने तिल फुल भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, लेकिन लोगों की अज्ञानता, वो कहते कि जी साड़ी माता जी कहंदी सी, तो जब माता जी कहंदी सी तो फिर मेरे से क्या पूछना है। फिर माता जी की बात को श्रेष्ठकर मानो, क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि जो घर के श्रेष्ठ लोग कह दें वो भी सत्य हैं। अब चाहे उनको पता है चाहे नहीं पता है।
तो 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन का विधान ये बतलाया है कि 16 व्रत करने के बाद 17वें पे उसका उद्यापन हो। भगवान शंकर को यज्ञोपवीत आदि वस्त्र आदि माँ पार्वती को चढ़ाया जाए, श्रृंगार आदियों से माँ पार्वती का श्रृंगार किया जाए और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती को प्रसन्न किया जाए। वायुदेव कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के अभिष्ट से अभिष्ट कामना वाले भी कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद यहाँ पर वायुदेव कहते हैं कि भगवान शंकर का एक और व्रत है जिसका नाम है प्रदोष व्रत, वो भी आज ही है, वो भी आज ही है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु ये प्रदोष व्रत सर्वप्रथम किसने रखा था? तो प्रदोष व्रत सबसे पहले वामदेव जी ने रखा था, जो कि प्रदोष काल में किया जाता है। अब आजकल टीवी पे कथाकार नाना प्रकार के हैं, वो पता नहीं कौन कौन सा समय बतलाते हैं, जबकि नियम क्या होता है, प्रदोष का मीन्स 4 बजे के बाद दोपहर में और शाम को 6 बजे तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल का होता है। लेकिन मैं टीवी पे सुनता हूँ वो कहते हैं प्रदोष काल का टाइम 7 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक होता है। मैं क्या फिर गोधूली टाइम किस टाइम होता है, गोधूली वेला कब होती है? तो वो लोग इसका उत्तर तो नहीं देते, लेकिन 7 से 9 का टाइम बतलाते हैं। और शास्त्र कहता है प्रदोष काल 4 से लेके 6 बजे तक है। आज मैं सुबह में जब अभी मंदिर में आया हूँ तो मैंने पुस्तक को खोला और मेरा नियम है कि 2 मिनट में पहले आता हूँ तो वो माला के साथ में वो पुस्तक भी पढ़ रहा होता हूँ कि मुझे क्या आगे समझाना है आप लोगों को। तो मैं अभी इसमें पढ़ रहा था तो इसमें व्रतों की महिमा की जब विधान को मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैं 2 चीज़ें ढूंढ रहा था, एक उपाय और दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने उसके पीछे 7 अध्याय पढ़ दिए, लेकिन ये दोनों चीज़ मुझे नहीं मिली। और मैं सोच रहा हूँ आज मैं दोपहर में जाके पूरे दिन अभी वो और बची हुई को दोबारा एक बार फिर पढ़ूँगा, ये लिखा हुआ कहाँ है। अरे ऐसे मति मूढ़ व्यक्तियों का मैं क्या बतलाऊँ। इसमें जहाँ लिखा है वो लिखा है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, बस ये तो मैंने कई जगह पढ़ा, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ा। और मैं तब से 2-3 राउंड तो ऐसे मैंने पढ़ लिया। और आज अब मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं घर पे जाके पहले आराम से दोपहर में इसको फिर से रेडी करूँगा। ये लिखा हुआ कहाँ पे? और पता नहीं ऐसी कथा कैसे सुना देते हैं लोग जिसका विधान ही नहीं है। अब प्रदोष व्रत की महिमा को वो बतलाते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ग्रस्त आश्रम के अंदर में किसी भी प्रकार से अशांति हो, ग्रस्त आश्रम के अंदर में, तो उस ग्रस्त आश्रम के अंदर में सुख शांति को बरकरार करने के लिए एक सौभाग्य स्त्री को प्रदोष व्रत करना चाहिए। सौभाग्य स्त्री को सोमवार का व्रत पुरुष अथवा स्त्री दोनों रख सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत पुरुष अथवा स्त्री दोनों रख सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत प्रायः सौभाग्यवान स्त्री रख सकती है। ये उस व्रत का नियम है। अब इनकी जो संख्या होती है 5, 11, 21, 51, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और अंतिम जितनी आपकी श्रद्धा है उस अनुसार से प्रदोष व्रत रखा जाता है। उसके बाद भगवान शंकर का एक और व्रत होता है जिसे बोलते हैं चतुर्दशी का व्रत। ये चतुर्दशी का व्रत श्रेष्ठकर होता है पुरुषों के लिए। जिस प्रकार प्रदोष व्रत नारी के लिए श्रेष्ठकर है, ऐसे ही चतुर्दशी का जो व्रत है वो पुरुषों के लिए श्रेष्ठकर है भगवान शंकर का, जिसमें भगवान चंद्रशेखर उस पुरुष को
ज्ञान विवेक और उसके जीवन की जितनी भी आरोग्यता है, अवगुणता है, उसको समाप्त करके सुख समृद्धि धन वैभवता को प्रदान करते हैं। भगवान शंकर के व्रत का साधारण सा नियम होता है, कोई भी व्रत आप रखो तो उसमें प्रातः काल दूध और फल के ऊपर में जीवात्मा को करना चाहिए, और जब व्रत संपन्न हो, मध्याह्न हो जाए, संध्या वेला हो जाए, उसके बाद में भगवान शंकर की पूजा आरती करने के बाद में मीठा भोजन करना चाहिए अथवा फलहारी। मेरे को एक पीछे पूछती महिला कि पंडित जी, हम लोग जो है सो नमक वाला भोजन करते हैं और हमारे गांव में तो नमक ही वाला सब करते हैं। मैंने उनको बोला कि देखो, भगवान शंकर का कोई भी व्रत नमक वाला नहीं है, मीठे व्रत होते हैं उनके। आप करो तो अच्छे से करो, बाकी आपकी इच्छा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कथा में लिखा हुआ है। वायवीय पुराण के खंड के अंदर में 33वां अध्याय है, शिव पूजा और व्रत रखने की विधि। इसे कोई भी जाकर पढ़ना जिनके पास पुस्तक हो। उसमें स्पष्ट रूपों में लिखा है कि भगवान शंकर के कितने व्रत होते हैं, किस प्रकार होते हैं और उनकी पूजा का क्या विधान है। मैंने पूजा का क्रम भी आप लोगों को बतलाया है। शिव परिवार में पूजा करने में भगवान शंकर की पूजा किस क्रम से होती है। पहले गणेश जी की पूजा, फिर पार्वती जी की पूजा, फिर कार्तिकेय जी की पूजा, फिर नंदी जी की पूजा, उसके बाद भगवान शंकर के सर्प की पूजा और अंतिम में भूत भावन शंकर भगवान की पूजा। क्योंकि भगवान शंकर के पूजन का विधान है कि वो अपने गणों और अपने जो निष्ठावान प्रेमवान उनका परिवार है, उसकी पूजन जब हो जाती है तो अंतिम में वो जल ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर वायुदेव से पूछा कि प्रभु, और भगवान शंकर की कौन सा व्रत होता है जिसको करने के बाद जीवात्मा मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर वो एक और व्रत बतलाने लगे हैं जिसका नाम है पशुपति व्रत। ये लिखा हुआ है, ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अब ये पशुपति व्रत कैसे होता है उसका भी विधान लिखा हुआ है। अब मैं आपको बतलाता हूँ ये व्रत कैसे होता है। ये व्रत कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है। अब ये पशुपति व्रत की विधान और इसकी कथा मैं आपको बतलाता हूँ, जो आज की कथा की अंतिम कथा है। एक बार भगवान शंकर ये देवताओं और दानवों के युद्धों से दुखी होकर, ये बार बार युद्ध करते हैं परस्पर और मेरी तपस्या को भंग करते हैं, उससे दुखी होकर उन्होंने एक चिंकारे का रूप बनाया। चिंकारा समझते हैं? नहीं समझते हैं। मृग, हिरण, हिरण का तो आप समझते हैं। तो हिरण का जो बड़ा भाई होता है उसे क्या कहते हैं? बारहसिंघा, जिसके वो सिंग होते हैं, लगे होते हैं ना, तो और उसको संस्कृत में चिंकारा कहते हैं। अब उन्होंने जो है चिंकारा का भेष बनाया भगवान शंकर ने। युद्ध प्रारंभ हुआ देवताओं और दानवों का। अब वो युद्ध का जो है सो कोई परिणाम ना निकले तो दुखित होकर ब्रह्मादिक देवी देवतागण श्रीमन नारायण भगवान के पास गए कि प्रभु इस युद्ध का समापन कैसे हो। तो नारायण भगवान ने कहा कि सृजन के संहार करता भगवान शंकर हैं और वो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। देखो भगवान शंकर कहाँ गए हैं, वो जिधर मिले उनको ढूंढो, वही इस युद्ध को विश्राम कराएंगे। सारे भूमंडलों पे ढूंढा गया लेकिन भगवान शंकर नहीं मिले। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्हें पता लगा कि भगवान शंकर वो मृग का रूप बनाकर एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। देवी देवतागण भगवान शंकर के पास में गए और जाकर जैसे ही उन्हें आवाहन करने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये यहाँ भी आ गए। अब उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान शंकर वहाँ तपस्या से उठे
और नदी के उस पार एकदम से भागे। तो उनके भागने के साथ ही ब्रह्मा जी का एक हाथ गलती से भगवान शंकर के उस सिंह के ऊपर में लगा, और उस चिंकारे के सिंह के ऊपर में जैसे ही हाथ लगा तो वो सिंह के 4 टुकड़े हो गए, और वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका नाम पशुपति नाथ रखा गया। पशुपति नाथ की एक कथा मैंने आपको पीछे सुनाई थी, वो याद है? याद होगा, भूलना नहीं चाहिए। नेपाल में जो है, और उसका दूसरे से संपर्क किसके साथ था? केदारनाथ। भीम जी ने भैंसे का याद आ गया होगा। अब ये एक और कथा है, पशुपति व्रत कथा। तो भगवान शिव वहाँ पर पशुपति नाथ बनकर वहाँ पर विद्यमान हुए, और उन्होंने उन दानवों से, उन देवताओं की रक्षा की। उसके बाद में इनकी एक और कथा है पशुपति नाथ जी की। वो एक और अंतिम कथा क्या है कि एक बार उसी बागमती नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता थे जिनके पास में एक गऊ थी। वो ब्राह्मण देवता रोज भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें और उसी गऊ के दूध से उनका अभिषेक करें दैनिक रूप में। तो वो ब्राह्मण देवता क्या देखते कि उनकी गऊ कुछ समय से जाती और एक मिट्टी के टीले के ऊपर में दूध की धारा बहा कर आ जाती। ऐसे जब बहुत कल्पों तक चला तो एक दिन ब्राह्मण देवता ने मन बनाकर विचार किया कि ये गऊ जाती किधर है, उसको जाकर मैं देखूं। तो वो गऊ का पीछा करते करते उस मिट्टी के टीले पे आए जहाँ पर गऊ रोज दैनिक रूप में अपने दूध की धारा उस टीले के ऊपर बहाए। ब्राह्मण देवता ने उस टीले के ऊपर से मिट्टी को हटाया तो उसमें उन्होंने एक मुख ऊपर की ओर देखा जिसके अंदर में दूध को लगे देखा। इसको देखकर उन ब्राह्मण देवता का भाव और उमड़ा। उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर के उस शिवलिंग को साफ किया और वहाँ से पंचमुखी भगवान शंकर की पशुपति नाथ रूप उनका वहाँ पर अवतार हुआ। तो भगवान पशुपति जी के 4 मुख हैं 4 कोनों पे और एक मुख है ऊपर, इसीलिए प्रभु का एक नाम है पंचानन। भगवान शंकर का एक और नाम है पंचानन। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का यहाँ पर एक पंचानन अवतार हुआ है। तो जो कोई पशुपति व्रत रखता है उसका नियम है कि किसी भी सोमवार से 5 व्रत वो व्यक्ति 5, 7, 11 व्रत भगवान शंकर के प्रति रखें। प्रदोष काल के अंदर में पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। मैंने उस पशुपति व्रत का विधि पूरा पढ़ा, उसमें मैंने 3 चीज़ों को पढ़ने का सोचा। एक, वो जो कथा में कहते हैं कि एक भाग इधर चढ़ाओ, 2 भाग उधर चढ़ाओ, तीसरा भाग उधर चढ़ाओ और एक भाग साथ लेके जाओ। तो मैंने वो देखा कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि कौन सा भाग किधर चढ़ाओ। मैंने उस कथा को कल से लेकर अभी तक मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ ठीक से। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसमें ये लिखा है कि भाव निष्ठा रूप से श्रद्धा भाव से भगवान को जो आपके पास तिल फूल है वो चढ़ाओ और उनकी प्रसादी ग्रहण करो। भगवान शंकर आपके ऊपर अपने आप कृपा करेंगे। तो आज मैंने अब आपको कितने व्रत बतला दिए? बहुत सारे बतला दिए, भूल गए होंगे, नहीं भूले? याद है? सोमवार, 16 सोमवार, प्रदोष व्रत, चतुर्दशी का व्रत और लास्ट में पशुपति व्रत। अब आपको समझ में आ गया कि भगवान शंकर के इसके अलावा और कोई व्रत नहीं होते हैं। यही व्रतों की विधान है और इन्हीं व्रतों को करके भगवान शंकर को प्रश्न करना चाहिए। तो यहाँ पर में सूर्य जी कहते हैं कि जो कोई भाव निष्ठा रूप से भगवान शंकर की इस प्रकार से भाव निष्ठा रूप से इस श्रावण मास के अंदर में जो कोई भगवान शंकर का व्रत रखे भाव निष्ठा रूप से,
तो उसके ऊपर भगवान शंकर अति कृपा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।